हमारे बीच इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, पार्टी के सांसद आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, आदरणीय डॉक्टर लंबोदर महतो जी, आदरणीय विधायक रामगढ़, आदरणीय पूर्व विधायक पूर्व मंत्री उमाकांत जी, रामचंद्र सहीद जी और मंच में सभी प्रभारी और अलग अलग दायित्व के सभी नेतागण और आपके बीच इस संकल्प शपथ कार्यक्रम में आपकी लोकप्रिय नेत्री और हमारे इस विधानसभा के प्रत्याशी जसोदा जी, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं जोशीले प्रदीप जी को नीचे से सुन रहा था। मैं प्रदीप जी को भी अपनी ओर से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और सबसे ज्यादा बधाई और धन्यवाद आप सभी को। आप खुद के लिए ताली बजाइएगा ना। मैं चूल्हा प्रमुख सम्मेलन के लिए बुलाए थे, ये तूफान लाने के लिए आपको नहीं बोले थे। आज इतनी संख्या नवाडी में पूरा चूल्हा प्रमुख, मेरा 9113 चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम था। अब पूरा गांव घर उठ के अगर नवाडी आएगा तो ईश्वर खुश होकर कुछ बारिश करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। लोगों का सबसे बड़ा जरूरत को पूरा कर दिया, पूरा कर दिया कि नहीं। अभी के समय अंतिम समय में सबसे ज्यादा जरूरत बारिश का था। लोगों को लगा आज से ज्यादा पुण्य दिन नहीं होगा, सारा बारिश ही नवाडी में करके आ गया। ये इम्तिहान था और आपने इसको पार करके दिखाया है। चूल्हा प्रमुख हमारी एक संगठनिक प्रक्रिया है। हम लोगों ने पार्टी के अंदर में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ज्यादा गांव के नेतृत्व को सबसे ज्यादा बल दिया है और गांव के साधारण परिवार से आने वाले साधारण लोगों के बीच में नेतृत्व खोज के निकलना, ये हमारे पार्टी की काबिलियत है और उसी काबिलियत को आज इस मंच में और इस मंच में दिखाने का काम हम लोगों ने किया है। हजारों की तादाद में आई हुई महिलाएं, नौजवान, ये सभी दायित्ववान लोग हैं। ये मात्र केवल इस उपचुनाव के मतदाता नहीं, बल्कि 10 परिवार के जिम्मेदारी का और साहस के साथ जिम्मेदारी लेने वाला परिवार और उसका नेतृत्व करता है। हर 10 परिवार पर एक नेतृत्व हम लोग ने तय किया है और ये पूरे नेतृत्वकर्ताओं की संख्या आज डुमरी में शपथ लेने के लिए आए हैं। शपथ लेने के लिए आए हैं ना सभी लोग। आज शपथ ग्रहण समारोह है, हम सभी शपथ लेके वापस जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और विनम्रता ये है कि अभी लगातार जब से ये चुनाव हुआ है या चुनाव की घोषणा हुई, तब से जो दल है, जो सामने जो प्रतिपक्ष है, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहने के लिए आए हैं, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष और किसी परिवार से नहीं। हमारी लड़ाई आज के इस हालात में झारखंड को खड़ा करने वाला उस नेतृत्व के खिलाफ है और उस पार्टी के खिलाफ है। झूठ की बुनियाद पर 2019 का जनादेश लेने वाले 4 साल बाद भी किस कदर खड़ा होकर झूठ बोल सकते हैं, इनकी इस काबिलियत को आप देख सकते हैं। ये काबिलियत महारत है इनको। और मैंने प्रथम दिन नॉमिनेशन के दिन कहा था कि यहां पर हम आए हैं, हमारे सभी 10,000 लोगों का शपथ इस बात को लेकर होगा कि डुमरी में व्याप्त भय, भ्रम और भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। इसी के लिए चुनाव हम लोग लिए हैं और यही चुनौती हमारा है।
क्योंकि आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्वरूप को स्वीकार करने वाला कोई हृदय से स्वीकार नहीं कर रहा है। कोई हृदय से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को साथ देना चाहिए, ऐसा बोलने वाला एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी पार्टी कहीं पर अच्छा काम का एक उदाहरण नहीं पेश कर सकती। कहीं किसी गांव घर में 20 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासनकाल के उस इतिहास के बीच में आया हो, अगर इस पार्टी के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष या मुख्यमंत्री एक गांव अंकित करके हमको दिखा दे जिस गांव को उन्होंने बदल कर रख दिया, या फिर डेवलपमेंट के इंडेक्स में सारे काम को पूरा करके एक उदाहरण आदर्श बनाया है, ऐसा कोई गांव, कोई क्षेत्र, कोई गांव झारखंड मुक्ति मोर्चा का है तो दिखा दे। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा डेवलपमेंट पर बात नहीं कर सकती, वो भय से प्रेरित करना चाहती है, वो भय आधारित राजनीति करती है, डर ही उसका आधार है, और भ्रम फैलाना उसका धर्म है, और भ्रष्टाचार उसका मूल आधार बना हुआ है, यही उसका काम है, और इसी दायित्व को पूरा कर रहे हैं। हमारी तैयारी बड़ी, और हम आज नहीं कल के झारखंड को संभालने के लिए डुमरी से मांगने के लिए आए हैं। डुमरी मात्र चुनाव एक विधायक के लिए नहीं है, ये डुमरी पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा को बदलेगा। ये करने के लिए ये तैयारी है, एक वोट का ये मतलब है, ये पूरे राज्य को बदलेगा। किसी जमाने में 90 के दशक में इसी डुमरी रोड के जीटी रोड जाम करके आंदोलनकारियों ने आंदोलन को गति दी थी। आज समय आ गया, फिर उसी डुमरी को इतिहास लिखना पड़ेगा। ये सिधाए भ्रम और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अपना वोट और कीमती वोट आजसू पार्टी के पक्ष में, जसोदा जी के पक्ष में देना पड़ेगा। यही तैयारी करेंगे। जब इस चुनाव लड़ने पर फिर से चर्चा हुई तो लोग बात करने लगे कि मुख्यमंत्री इधर 3 बार आए, शिलान्यास लगातार करते रहे। आए थे ना मुख्यमंत्री? आज इधर आजा, मुझे सबसे बात करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री 3 बार आए कि नहीं आए? मुख्यमंत्री इसलिए 3 बार आए क्योंकि उनके लोगों, सलाहकार ने उनको जानकारी दिया होगा कि डुमरी में चुनाव होना है, पहले से चलिए, और कुछ ने तो शिलापट को लेके चलिए ताकि शिलान्यास कर देंगे, तो लोगों को झूठ का और एक भ्रम और भरोसा दे सलाह दिया। क्योंकि रामगढ़ में देर हो गया था, रामगढ़ में आप गए नहीं, शिलान्यास नहीं, इसलिए देर हो गया, इसलिए रामगढ़ हमारे हाथ से निकल गया। मुख्यमंत्री जी, ऐसा शिला का कितना पट लगा दीजिए, डुमरी भी इस बार आपके हाथ से जाने वाला है, इसकी तैयारी हो। ये आपके हाथ में पब्लिक रहने नहीं देगी, उसने पब्लिक ने देखा हुआ, झेला है 4 साल आपको, पब्लिक ने झेला है आपको। बताओ, मैं आते आते सोच रहा था कि सरकार ने दिया, सबसे बड़ा क्या दिया है, तो ये सरकार ने आज सबसे ज्यादा कोई दिया है तो एक डिफिनेशन चेंज कर दिया। आगे पुलिस और चोर, ये दोनों का डिफिनेशन आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस कौन हो सकता है, और पुलिस का डिफिनेशन एक बना था और चोर का डिफिनेशन बना था। मुख्यमंत्री जी और इनके नेतृत्व का सबसे बड़ा डिफिनेशन आज बदल गया कि पुलिस और चोर कौन है, आज के दिन में खड़ा होकर उसके आचरण से नहीं बता पाइएगा। मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना कि ये दोनों का, कि पुलिस बोलेंगे तो सुरक्षा देने वाला, पुलिस बोलेंगे तो सुरक्षा देने वाला, चोरी मंत्र हरकत करने वाला, गलत करने वाला, यही डिफिनेशन था गलत। और हम लोग बोलते थे कि ये दोनों एक नहीं हो सकते, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने नेतृत्व में यह करके दिखाया कि भविष्य और आज के बच्चों को जो वर्तमान पुलिस का आचरण है और वर्तमान जो आचरण बना हुआ है, ये आचरण में आप ये फर्क नहीं कर पाएंगे कि पुलिस कौन है और चोर कौन है, ये फर्क नहीं कर पाएंगे। यही सच्चाई है और यही सच्चाई। शासन को पंगु बनाकर रख दिया। जिस शासन को लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया जाना था, उस शासन को हथियार बनाकर इस राज्य को लूटने के लिए लगे हुए हो रहा है। ये दिन रात बता दीजिए, जो काम कौन करता था वो काम आज कौन कर रहा है, इसको देख लीजिए। ये बच्चे पूछेंगे, भविष्य में बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हरकत और आचरण से ही उसके बारे में जाना जाता है। अभी बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे लोग, मैं देख रहा था कि भाई हमारा ये दादा नहीं रहे, दादा के पक्ष में होना चाहिए था। मैं बोले दादा नहीं रहे
उस आदमी के जिंदा रहते रहते आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया, ये हमको बताइए। मैं उस बोलने वालों को बोल रहा हूं। मुझे याद है जब पूर्व मंत्री जी जेल में थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और ये मुख्यमंत्री को उनको देखने के आने का फुर्सत नहीं था। जब सुदेश महतो जेल पहुंचते हैं तब जाके पीछे पीछे भाग के वो आते हैं। सबसे पहले जेल में हम विपक्ष के थे, लेकिन हमको लगा कि इनसे जाके मिलना चाहिए। सुदेश महतो जाके मिलने का काम किए और हम ये भी जानते थे ये लड़ाई कौन सा था और किन के पास मुझे जाना है। मैं उनसे जेल से मिल के यहीं से निकल के विपक्ष के नेता थे राजेंद्र बाबू, उनके दरवाजे भी सुदेश महतो गए थे और बोले थे कि दादा के साथ कटुता को कम करिए। ये बोलने वाला सुदेश महतो वो हमको समझाने लगा है कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अब वो बच्चा उठ के भाषण दे रहा है, वो नैतिकता की बात करते हैं। वे बोले नैतिकता की बात करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा नैतिकता में कहीं नहीं छोड़ता है। फिर एलईडी वगैरह काम करेगा कि नहीं? सर भींगे सब हमको बोला है। बताओ ये नैतिकता की बात इनको बता देना चाहते हैं। तमाड़ में हमारे पूर्व मंत्री रमेश जी को उग्रवादियों ने गोली मार दिया था, शहीद हो गए थे। उस उपचुनाव में लड़ने के लिए कौन चले गए थे, कौन मुख्यमंत्री गए थे बताओ, कौन चले गए थे? अब वो हम लोग को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे जो करना चाहिए सुदेश महतो जानता है और उस काम को करता है। हमें किसी व्यक्ति किसी परिवार से नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस नेतृत्व को उखाड़ फेंकने के लिए हमें बात और मेहनत करना है। ये कभी भी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप बोलो विरोध विचार से आप लोग सहमत है कि नहीं? विनोद बाबू के विचार से आप लोग सहमत है कि नहीं बताइए? आप सहमत है कि नहीं? विनोद बाबू को सभी लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं बताइए? तो इतिहास को थोड़ा पलटना होगा, इतिहास को पलट के देखना पड़ेगा कि जब भूमिपुत्र इस क्षेत्र का सामाजिक खासकर कुर्मी समुदाय से नेतृत्व जब भी आगे जाता है उसको नंगी मार के गिराने का काम करने वाला भी यही लोग है, यही तैयारी करते हैं। विनोद बाबू को उनके नेतृत्व को सबसे ज्यादा जिसने दल बनाया, जिनके विचार से दल बना, जो दल का निकल किए उसी को दल से बाहर कौन निकाले उनको दल से बाहर, कौन दल से अलग किए? यहाँ का कोई राजनीतिक दल विनोद बाबू के बगैर, विनोद बाबू के विचार या बिना नाम लिए आगे काम नहीं कर सकता। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है तो इन्होंने किया है। ये यहाँ विनोद बाबू को नुकसान पहुंचाने के लिए सीमूम से नेता का चुनाव होता है, सीमूम के नेता को नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं और से नेता का चयन होता है। ये लगातार ये खेल करते आ रहे हैं, आज भी ये खेल चल रहा है। सुधीर बाबू नहीं रहे, उनकी विधवा मैडम उस समय राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, शाम को घोषणा हुआ कि राज्यसभा के लिए उनकी वाइफ को बनाया जाएगा, उनको भेजा जाएगा। वो महिला सूरत से पति के जाए ज्यादा दिन नहीं हुआ था, आई गुरुजी से मिलने के लिए आई है। गुरुजी के वहां पर क्या घटना घटा था आप सभी लोग जान लीजिए। वो वहां से आई, उनको बोल के भेज दिया गया ये टिकट आपको नहीं मिला, हमने तो पटना के किसी गुप्ता के नाम पर ये टिकट भेज दिए और वो रो के विधवा वहीं से वापस गई है। जेएमएम का इतिहास कोई नहीं भूला है, ये परिवार को हमेशा धोखा देते रहे। सुनील जी एमपी बनने के बाद बताओ त्योहार होली के दिन घाटशिला और उसके जंगल में कौन बुलाता है? उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, वो लोकप्रिय हो रहे थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसकी हत्या क्या केवल सहज हत्या है? त्योहार के दिन किसी को बुलाकर किसी छाती में चढ़कर गोली चलाया गया, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ, इनको कोई दुख नहीं है। उनकी पत्नी सांसद बनी, लेकिन आज देखो उसके बाद वो कहां है इसका हका पता नहीं। और उसकी माँ उसके परिवार का आज का हाल, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा में थोड़ा भी ईमान है तो जाके देखे इस का माँ पूर्व सांसद का माँ कैसे जी रही है, इसको जाके देखना चाहिए।
ये स्थिति इन लोगों को बताते हैं। जिस संताल परिवार का नेतृत्व करते हैं, जिस संसद से कानून के नाम लेकर राजनीतिक पास करते हैं, पूरा ड्रामा किया जिसको लेकर आज वर्तमान में वही उसी संताल परिवार का बेटा, उसका तीसरा पीढ़ी मंडल मुर्मू, जिसको मैंने पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, वो मंच में जाके नौकरी मांगता है तो बोलता है नौकरी दोगे क्या करोगे, और चुनाव से पहले बोलता है कि कोई नहीं छूटेगा, सबको पढ़ाएंगे, सबको नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। ये बांटने वाला उसी परिवार के लोगों को बोलता है कि नौकरी लोगों को क्या करोगे, होल्डिंग दुकान खोलो बोलता है, यही बताता है, यही औकात बताता है, यही चीजों की जानकारी बताता है। आज उसकी माँ बीमार है, उसकी माँ बीमार है। सवेरे उन्होंने मैसेज भेजा कि दादा माँ ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर बोला चेन्नई ले जाना हो या एम्स ले जाना है। सिद्धू कानू का चौथा वंशज की माँ बीमार है और मुख्यमंत्री जिसके नाम पर रोटी खाता है वो व्यक्ति अभी खड़ा होकर, सोचो उसको देखने वाला कोई नहीं, हमारी मदद से कुछ आगे बढ़ रहा है और हम भविष्य में भी तैयारी करेंगे कि उसका इलाज कराएंगे। तो ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का क्या होना चाहिए, ये सोचिए। इनकी कोई जवाबदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं इनका, ये ऐसे ही बोल के चले जाते हैं, ये श्रद्धांजलि देना चाहते हैं 1932 के नाम पर। ये रोटी चाहते हैं जैसे झारखंड लोग राज पर 1972 से लेकर अभी तक, अगर 2000 में अगर एनडीए के तत्कालीन प्रधानमंत्री अपना कमिटमेंट पूरा ना करते तो अभी तक ये लोग अलग राज होने नहीं देते। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का चरित्र है और इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व यहाँ पर चल रहा है। नहीं होता आज तक, क्योंकि उनको ऐसा एजेंडा चाहिए जो नहीं पूरा हो सकता है। ऐसे एजेंडा के ऊपर ये काम करते हैं, ऐसे एजेंडा को लेकर ये आगे चलते हैं। उसी तरह 32 लेके आए, 32 पर बात किए, 32 पर चर्चा किए, आज भी करते हैं। हाउस के अंदर यही व्यक्ति हाउस गरिमाई होता है। एक मुख्यमंत्री जी, आपको पता नहीं जिस पद में आप बैठे हैं उसकी जिम्मेदारी होती है। हाउस में बोला गया सदन का नेता का एक बात महत्वपूर्ण होता है, वो पहली बैठक में जाकर बोलते हैं ये कदापि नहीं हो सकता। मैं उसका ऑडियो तो सुना सकते हैं, ऑडियो सुना सकते हैं। यहाँ पर ऑडियो आएगा, वीडियो नहीं आएगा तो ऑडियो लाओ, थोड़ा सुनो। ये सुनना चाहिए। ये वोट किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ये झारखंड का सबसे बड़ा ठगबाज को यहाँ से हटाने के लिए आपको वोट करना है। ये तैयारी ये कभी भी किसी को आगे जाने नहीं देंगे। सिस्टम में है। हाँ, समय अगर भूल जाएगा तो खोलो उसको। बोले कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टार प्रचारक लोग आ रहा है। मैंने बोला स्टार कौन लगाया जी, किस बात का स्टार, कहाँ का स्टार, कौन ऐसा काम किया, कौन ऐसा दायित्व पूरा किया, राज्य का कौन ऐसा जिम्मेदारी को कर लिया जिसको स्टार लगा हो। वो स्टार के लायक ने केवल पद से सुशोभित हो रहे हैं, कर्तव्य से नहीं। इनका काम कर्तव्य से नहीं बनता। ये कभी भी किसी पीढ़ी, ये दूसरा पीढ़ी काम कर रहा है जी, दूसरा पीढ़ी चल रहा है इनका। बोलेगा जो शहीद हुए आश्रितों जितने भी राज्य में, उनको हम लोग सीधे नौकरी देने का काम करेंगे और खोज खोज करके देंगे। उधर सुनिए मुख्यमंत्री और शहीद परिवार को सुनाइए 10 मिनट सम्मानजनक पेंशन भी देने का हम लोग। ये मुख्यमंत्री का आवाज है, ध्यान रखना। बहुत सारा परिवार शांति है नौकरी करना, नौकरी करने के बाद बोलेगा पोस्टिंग नहीं मिलेगा, तनख्वाह समय पर नहीं मिलेगा, दुनिया भर का गुजरता होता है। कभी कोई मैटरनिटी लीव होता है, कभी कुछ हो जाता है और इतना सरकारी प्रोसेस में दुकानदारी चलता है ना, हम जानते हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि सरकार बदलेगी, एक साल के अंदर कम से कम 4 से 5 परीक्षाएं लेने का काम करेंगे और यहाँ के बाद रोजगार देने का काम करेंगे। आज हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है, इस राज्य में कोई भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा जब तक उसको रोजगार नहीं देंगे। ग्रेजुएट लड़का को 5,000 और MA लड़का को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी गठबंधन सरकार करेगी।
हमने ये भी निर्णय लिया है, इस राज्य में कोई भी धर्म जाति का हो, अगड़ी जाति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म का बेटी होगी, उसका पूरा का पूरा इंजीनियर डॉक्टर मेडिकल शिक्षक नर्स मरने तक का पूरा खर्चा सरकार उठाएगा। आप गरीबों को पैसा, आम लोगों को पैसा देने का जरूरत नहीं। इस राज्य में कोई भूख से नहीं मरेगा। हमने ये भी निर्णय लिया है कि हर गरीब के घर में साल में 72,000 रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। यहाँ का आदिवासी गाय बकरी सुअर मुर्गी बतख इन्हीं लोग के साथ तो रहा है। इसको पालने में क्या गणित है, क्या उसमें कलाकारी है? तो बरसों से बाप दादा लोग पालते आया है, आप लोग भी पालिए। हमने निर्णय लिया है, अपनी सरकार बनाओ, हम गरीबों को 3 लाख रुपया वाला आवास देंगे। और वो ऐसा आवास होगा जिस आवास में बिजली भी होगा, पंखा भी होगा, पानी भी होगा, माँ बाप बेटा बहू के लिए अलग अलग कमरा भी होगा। और तो और इन बेईमानों ने जो भी शौचालय बनाया है घर से कोसों दूर बिना पानी का, वो शौचालय भी उसी घर के अंदर रहेगा। ऐसा घर बनाया जाएगा। हमने तय किया है सरकार बनते 3 महीने के अंदर किसानों को 27% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार करेगी। मां गठबंधन की सरकार करेगी। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, जहां भी उद्योग लगेगा वहां पर जो जमीन मालिक उसको भी सरकार संरक्षण देगी और जो उद्योग घराना है उसको भी संरक्षण सरकार देगी। दोनों को संरक्षण देगी। हथियार आधारित नीति बनाओ। आप बताओ, अगर आप कानून पे जानकार हो, हथियार के आधार पर कभी भी नीति नहीं बन सकता। और कभी भी खर्चाल के आधार पर जो नीति बनेगा, अध्यक्ष महोदय वो तुरंत उसको खत्म कर देगा। देख लिए, ऐसा कहीं डुमरी में है क्या, नवाडी में है क्या, चंद्रपुर में ऐसा हुआ है क्या? जितना बात बोला एक भी कोई चीज पूरा हुआ है क्या कहीं पर? तो उन्हें वोट मांगने का अधिकार है क्या यहाँ पर जाकर मुक्ति मोर्चा को? 4 साल में एक भी वादा पूरा किए हैं क्या? ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आज के दिन देखो, सामाजिक न्याय में जातिगत जनगणना की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के क्षेत्र में आज देखोगे कि कितना मंत्री है? 11 मंत्री है ना, 11 मंत्री है, लेकिन एक भी शेड्यूल कास्ट का मंत्री है क्या? एक भी शेड्यूल कास्ट का मंत्री है क्या? एक भी नहीं है। भोक्ता जी ट्राइब बन गए हैं, 12वां थाली है। ईमानदार रहते तो इस राज्य में शेड्यूल कास्ट का मंत्री देते, लेकिन एक भी शेड्यूल कास्ट का मंत्री पूरे एमएससी समुदाय का एक भी मंत्री आपको दिखाई नहीं देगा। हमें मंत्रालय दिए एडवांस में, हमारे परिवार को एडवांस में मंत्रालय दिए। एडवांस में मंत्रालय हमको क्या मिला? कुर्मी घर की बहू को क्या मंत्रालय मिला? दारू मंत्री का दिए हैं, दारू बेचने का जिम्मेदारी दिए हैं। यही पूरा समुदाय, इतना बड़ा आबादी को यही सम्मान देने का काम किए हैं। यही समाज का सम्मान है, यही सम्मान देने का काम किए हैं। सम्मान मिला ना, यही सम्मान है ना। आज देखो, कुछ दिन पहले से इस मामले में जांच चल रहा है। ये मामला छत्तीसगढ़ से चला है। ये मामला का दबिश आज राज्य में आ चुका है। इसकी आज यहाँ पहुंच चुकी है।
ये हमारा परिवार के सदस्य को फंसाने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत ये तैयारी चल रहा है। हमारा जो था वो भी नहीं मिला, जो दायित्व था वो भी नहीं मिला और अभी जो जिम्मेदारी दिया है यही हम लोग का इस राज्य में हैसियत है। कुर्मियों को हैसियत बताने का काम इस सरकार ने कर दिया है। इसी हैसियत के साथ जिंदाबाद करते रहिए। सुदेश महतो जिंदाबाद नहीं करेगा बल्कि हैसियत के आधार पर नेतृत्व देने का काम करेगा। हैसियत के आधार पर काम करेंगे, हैसियत के आधार पर आगे जाएंगे और सबको लेकर चल सकते हैं। ये जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ करते हैं। तैयार हैं कि नहीं आप सभी लोग? होगा ना, इनको जवाब देना है ना? जवाब देना चाहते हैं कि नहीं? ये 40 साल का इतिहास इनको यहीं से जवाब देना है। डुमरी ने बनाया और डुमरी ही करेगा आगे। अब डुमरी का बनने का बारी है। डुमरी को बनाना है कि नहीं? नवाडी को बनाना है कि नहीं? चंद्रपुरा को बनाना है कि नहीं? महिला लोग बनाना है कि नहीं? बनाना है। क्या है? क्या है? बनाना है। इस बार क्या करना है? अरे आप लोग चुप से बैठे हैं सभी लोग, जरा जो आ जाए सबको। इस बार क्या करना है? पूरा हल्ला करेगा। ये पहली बार भयभीत भी ये सरकार इसका दरोगा कार्यकर्ता को धमका रहा है। धमका रहा है क्या? धमका रहा है। सरकारी पदाधिकारी कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। कार्यकर्ता खत्म हो गया क्या? हर गांव में रोज झगड़ा, हर गांव में रोज झगड़ा करने की इनकी तैयारी है। तैयारी हुई है ना? ये कहीं भी बिना, आज एक काम बाकी है, मंच तोड़ देना है। खड़ा हो जाइए साहब, खड़ा हो जाइए। भीगी लिए तो खड़ा हो जाओ। ये हर गांव में हारता हुआ प्लेयर फाउल करता है ना। फुटबॉल देखे कि नहीं? फाउल कौन करता है? जो टीम हारता है वो फाउल करता है कि नहीं? तो हारने वाला टीम फाउल करेगा। हम लोग का काम गोल करना है। ध्यान रखना, पोस्ट पर ध्यान रखना, गोल करके निकल जाना है। हारने वाला खिलाड़ी वही रह जाएगा। यही तैयारी करनी है। तो हमारा क्या करना है? डुमरी को बनाना है, जिताना है, बनाना है। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, डुमरी को क्या करना है? जोर से पूरा नवाडी का, ये विनोद बाबू का स्टेडियम से आवाज जाना चाहिए। डुमरी को बनाना है। इस बार डुमरी को हो गया कि नहीं? हो गया। तैयारी यही करिए। हजारों की संख्या में एक गांव 1 लाख लोगों से जुटेंगे। चूल्हा पर अब आने वाला 14 दिन मुख्यमंत्री और उनका मंत्री चूल्हा खाली बोलेगा। इसका गारंटी हम दे रहे हैं। चूल्हा से बाहर बहस नहीं कर सकता है, चूल्हा से बाहर चर्चा नहीं कर सकता है। ये दायित्व हमारा है कि हम आज शपथ लेंगे कि अभी से लेकर आने वाला तो एक दायित्ववान राजनीति का पहल है मेरा। ये पिलर मेंबर, ये 9,000 से 10,000 के बीच का ये पिलर मेंबर पूरा अभियान का नेतृत्व करेगा और इसका नेतृत्व आप करेंगे। ये लड़ाई आपका है और इस जीत का पूरा श्रेय किसी व्यक्ति को नहीं, आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जाएगा। ये जीत आपको लिखना होगा, ये इतिहास आपको बनाना होगा, ये तैयारी आपको करना है। अभी रामगढ़ हराए हैं ना? कहाँ हराए हैं? अब कहाँ हराएंगे? तैयार सभी? तैयार है ना पूरा? चलो हम लोग सब पर बारी आगे शपथ लेंगे। शपथ लेंगे सब अपना अपना जगह, हाथ सामने हो सकता है तो ऐसा पूरा सभी पर बारी, सब पूरा सबको अपना अपना हाथ सामने रखिए। हाथ सामने रखिए। शपथ हमारा, संकल्प हमारा है। ऐसा सामने थोड़ा पीछे हो जाओ, जगह नहीं मिला थोड़ा पीछे हो जाओ। हाथ जो जहाँ खड़ा है एकदम आ जाइए और हाथ सामने कर लीजिए। चलिए, रेडी है ना? मैं ही बोलूंगा तो सबको अपना नाम लेना। मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि मैं जिला प्रमुख के रूप में आजसू पार्टी की नीतियों एवं सिद्धांत का अक्षर से पालन करूंगा या करूंगी। मैं निष्ठापूर्वक झारखंड के
विकास के लिए पूरी ईमानदारी एवं संपूर्ण योगदान के साथ इस राज्य के लिए वर्तमान दायित्व डुमरी विधानसभा के इस मतदान में आजसू पार्टी के पिलर मेंबर के रूप में, चूल्हा प्रमुख के रूप में अपनी जवाबदेही पूरा करूंगा या करूंगी। जय झारखंड, जय झारखंड। कल से आपके गांव सुदेश महतो, ठीक है, तो कल से मेरा कार्यक्रम गांव में 70 पंचायत हम आएंगे। आप तैयारी करो, हम सीधा पब्लिक से बात करेंगे, सीधा लोगों से बात करेंगे। ये तैयारी हमारा दिन रात मैं अपना झोला वोला सब लेके आ गए हैं। अब जब तक इस माटी से इस कलर को नहीं चेंज करेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। यही तैयारी हमारा है, यही तैयारी हम करने के लिए आए। तैयार है सभी लोग? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, चूल्हा प्रमुख जिंदाबाद। चूल्हा प्रमुख अपना काम जानते हैं ना, 10 परिवार का वोट से लेकर उसके जीवन में सरकारी पार्टी सारे कार्यक्रम को जिम्मेदारी लेना। तैयार है ना आप सभी? बिल्कुल एक नया तरीका, नया दायित्व राजनीति में, एक नई तरह की राजनीति, एक जिम्मेदारी का बोध कराते हुए हम अब इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी तादाद और इतनी वर्षा के बीच में डटे रहने के लिए आप सभी को प्रणाम करते हैं। इस माटी को विनोदा का प्रणाम करते हैं और अपना बात को अंत करते हैं। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड।